कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त जो है 4 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को जो है सीधा ही क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से इस क्लास को देख लेना है। और जो है यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, किस तरीके के आने वाले हैं। ये सारे लॉजिक जो है आपको मैं इसी क्लास में बताने वाला हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त जो है 4, 5, 6 या आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये बेहतर क्लास है। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं एक बार जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोग इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर या आपके जो एसएससी का सिलेबस है उसको देखकर ही इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि जो है आप लोगों को जो है इसका बेनिफिट सभी लोगों को हो सके। ठीक है, चलेगा। अब जो है यहाँ पे पहले प्रश्न को आज का सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे कि धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ का जो है धीरज से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। हर एक प्रश्न को जो है आप लोगों को टेस्ट के तौर पे रखना है, क्योंकि देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपके जब एग्जाम हॉल में आएंगे तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% सॉल्व करके आएंगे। तो देखिए होता क्या है, पहले बोला क्या है कि जो धीरज है ये जो है इकलौता पुत्र है किसका, संतोष का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं संतोष इसकी इकलौता पुत्र, पुत्र बोला है कौन, धीरज है, तो धीरज को डी से लिखते हैं, ये पुत्र है। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है कि संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ये कौन है, पुत्री है किसकी, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, मेरी माँ यहाँ पे हो जाएंगी, माँ यहाँ पे है, तो मेरी माँ के जो है ये कौन है, पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पे ये संतोष हो गई, ये मेरी माँ की पुत्री हो गई। ठीक है, बोला क्या गया है कि मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे बोला गया है धीरज से, मतलब धीरज की जो है मेरी माँ क्या लगेंगी, ये हम लोगों से सवाल पूछा गया है। तो अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख लेना है। देखिए ये माँ है और माँ की जो है यहाँ पे कौन है, ये पुत्री है। ठीक है, और पुत्री की कौन है, ये लड़का है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपकी माँ है, आपकी माँ की कोई पुत्री है, मतलब आपकी बहन है। तो आपकी बहन के जो लड़का होगा या लड़की होगी वो आपकी माँ को क्या बोलता है, बताने की कोशिश करेंगे। आपकी माँ को क्या बोलता है वो, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि देखिए ये तो इसकी माँ हो गई और माँ की माँ को बोलते हैं नानी। यहाँ पे जो है नानी बोला जाता है। आपने ऑप्शन नंबर सी जो है यदि बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। और इस तरीके से ब्लड रिलेशन के जो है प्रश्नों को बनाइएगा, कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न आप लोगों को करना है। क्या लिखा है, कह रहा है कथन कि जो है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। उसके बाद से निष्कर्ष यहाँ पे 2 ठो दिया है। अब कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन गलत है ये हम लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों को ट्राई करना है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस तरीके के प्रश्नों को खुद से पहले ट्राई कीजिए। देखिए होता क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो होता क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हो गए, ये स्टूडेंट है और इनका कुछ हिस्सा कौन है, प्लेयर है। ठीक है, प्लेयर मतलब खिलाड़ी हो गए। ठीक है, ये खिलाड़ी हो गए, कुछ जो है खिलाड़ी स्टूडेंट भी है और कुछ स्टूडेंट खिलाड़ी भी है, ऐसा पहला वाला बोला है। दूसरे में आइए, ये बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्या है, पुरुष है, मतलब उसमें एक भी महिला नहीं है। ये जितने भी प्लेयर है ये क्या है, पुरुष है, मैन है आप लोग कह सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष दोनों में से सही है। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। कह रहा है पहला कि सभी पुरुष जो है खिलाड़ी हैं, जितने भी ये पुरुष है, पुरुष यहाँ पे है, ये सभी के सभी खिलाड़ी हैं, कहिएगा बिल्कुल ही गलत है।
यहाँ पे जितने खिलाड़ी हैं वो सभी पुरुष हैं। ये नहीं है कि सभी पुरुष खिलाड़ी है, ऐसा नहीं बोला है। ये आप लोगों के जितने भी पुरुष हैं ये खिलाड़ी के अंदर है, ये उल्टा कह रहा है तो ये गलत। दूसरे पे आ जाइए, कह रहा है कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो देखिए ये आपके पुरुष हैं और इसका कुछ हिस्सा विद्यार्थी में है, बिल्कुल ही सही कह रहा है कि कुछ जो है पुरुष भी आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये पुरुष हैं और इसका कुछ हिस्सा जो है आप लोगों के कौन है, विद्यार्थी हैं, यानी कि जो है आपके दूसरा वाला सही कह रहा है, तो कहिएगा केवल अनुसरण 2 करता है, ठीक है। केवल अनुसरण 2 करता है आप लोग के ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक कुट भाषा में रेलवे को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कुट भाषा में। तो आप लोगों को स्टेशन को जो है किस प्रकार लिखना है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो है मैंने पीडीएफ जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि भाई साहब पीडीएफ जो है आप लोग आप जो है हर एक सब्जेक्ट का बना दीजिए, तो मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है यहाँ पे तैयार कर दिया है। बहुत ही यहाँ पे मेहनत करने के बाद जो है ये आप लोगों का फाइनली पीडीएफ जो है हर एक सब्जेक्ट का तैयार हो चुका है। तो आप लोग इसको जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को मेरा मानना है कि पढ़ लीजिएगा। और इसका प्राइस भी बहुत ही कम रखा गया है मेरे टीम की तरफ से, मात्र ही आप लोगों को 40 रुपया में ही इस पीडीएफ को जो है आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा है कि ये सभी लोग जो है पढ़ ले, ठीक है। तो देखिए इसको लेने के लिए आपको जो है स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को ये जो है आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको जिनको भी लेना है वो जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है। यहाँ पे ये जो है आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे इसी पे जो है आप लोगों को संपर्क करना है, ठीक है। कितना लिखा है 620557 915, ठीक है। तो आप लोगों को लेना होगा तो यहाँ पे आप लोग जो है आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे जो है इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए आर से लिखा है एच, अगर आर देखिएगा तो ये होता है 18 पे, एच होता है 8 पे। किसी तरीके का इसमें लॉजिक लग रहा है तो कहिएगा कि यहाँ पे तो लॉजिक समझ में नहीं है। ये है 1 पे, ये है वाई यानी कि 25 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में तो बहुत ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो हमें दिखाई दिया कि भाई साहब इसको उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, अपोजिट समझ में आता है। कोई पूछेगा आर का अपोजिट क्या होता है, आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से याद कराया है। आर होता है 18 पे और इसका अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। आर का क्या होता है, आई होता है, ठीक है। यहाँ पे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। अपोजिट समझते हैं आप लोग, इसका उल्टा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आई की जगह पे एच लिख रहा है, मतलब माइनस का 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जेड में से -1 किया है तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, तो यहाँ पे आ रहा है वाई। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है आप लोगों का क्या, यहाँ पे देखिएगा ये आई अभी छूटा है ना, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आई का अपोजिट हो जाएगा आर, और आर से पहले क्या आता है, क्यूब। और एल एल होता है आपके 12 पे और इसका अपोजिट होता है आपका 15, यानी कि ओ। इसका पहले एक माइनस कर लेंगे इसमें से भी, तो ये आ जाएगा आपका एन। मतलब आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है पहले अपोजिट करना है फिर -1 कर दिया है, तो आप भी उसी तरीके से यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एस, एस का अपोजिट क्या होता है, तो एस का होता है एच। अब यहाँ से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एस से पहले जी, यानी कि हमारा उत्तर जी से स्टार्ट होगा। टी, टी का होता है जी, जी से पहले आइएगा तो होता है आपका क्या, एफ। अच्छा जी, इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ए, ए का क्या हो जाएगा, जेड, और जेड से पहले क्या होगा, वाई। अब देखिए यहाँ पे आपके वाई नहीं लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे टी, टी का क्या लिखा है, जी, और जी से पहले आपका एफ आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ओ, ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का देखिएगा यहाँ पे आई अभी छोटा है, यहाँ पे टी का अपोजिट जी लिखे हैं हम लोग, तो आई तो बचा हुआ है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, और आर से पहले कौन सा अक्षर होगा, क्यूब। अब देखिए क्यूब आपके होने चाहिए, यहाँ पे लिखा है जी, मतलब एफ के बाद जी लिखा है, यही गलती किया था। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बन रहा है। इसके आगे आप लोग चेक कीजिएगा तो के एल आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा।
और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि निरंतर 300 वर्षों में कितने जो है में महीनों की 31 तारीख कितनी बार आएगा। लगातार 300 वर्षों में आपको बताना है कि 31 तारीख जो है कितने बार आने वाला है। 31 तारीख बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले जो है आप लोगों को एक वर्ष में पता करना है, कितना, एक वर्ष। एक वर्ष में कितने जो है 31 दिन होते हैं बताने की कोशिश करें। 31 महीने मतलब 31 दिन वाले महीने कितने होते हैं, तो कहिएगा 7। जो है 7 आप लोगों को अच्छे तरीके से गिन सकते हैं। जनवरी फरवरी नहीं होता है, फिर मार्च होता है, मार्च नहीं के बाद अप्रैल नहीं होता है, मई होता है। इस तरीके से आप गिनिएगा तो कितने बार होगा, कितने बार है, तो 7 बार, ठीक है। एक साल में कितने बार हो रहा है, 7 बार। अब जो है आप लोगों से बोला गया है कि लगातार 300 साल, कितने साल आप लोगों को देखना है, 300 साल। तो 300 साल में आपको 7 से गुणा कर देना है। 300 साल जब बोला है, एक साल में आपके 7 है, तो 300 साल में कितना हो जाएगा, 7 का 21, और 21 में आपके जो है 2 जीरो लगा दीजिएगा, मतलब आपके ऑप्शन नंबर सी। 2100 महीने ऐसे होंगे जिनके जो है दिन कितने होंगे, 31 होंगे, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। दी गई जो है अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए अच्छे तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। मैंने क्लास में भी बताया है, ये कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित होता है और इस क्लास को अच्छे तरीके से नोट करना है बेहतरीन तरीके से। तो देखिए पहले वाले अक्षर को हम देखते हैं, यहाँ से एन से हुआ एस, एन होता है 14 पे, एस होता है आपके 19 पे, ठीक है। इसके आगे चलिएगा तो एक्स, एक्स होता है 24 पे, इसके आगे चलिएगा सी, यानी कि ये होता है 3 पे। अब थोड़े से आप लोगों को लॉजिक जो है यहाँ पे समझना होगा कि 14 से जो है 19 कितना प्लस करेंगे, 5। 24 कब होगा, 19 में 5 जोड़ा गया है, 24 में फिर 5 जोड़ेंगे हम लोग, तो 24 5 कितना होगा, 2 26 हो जाएगा। 26 के बाद फिर 3 आप लोगों को हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो फिर 3 में अगर आप 5 जोड़िएगा तो 3 और 5 कितना होता है, 8। 8 पे कौन सा अक्षर होता है, एच। एच से आपके वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल ही दोनों गलत हो जाएंगे, बिल्कुल ही दोनों गलत है। उसके बाद वाला देख लीजिए, एम के बाद लिखा है एस। एम होता है कितना पे, 13 पे, एस होता है आपके 19 पे। एस कितने पे होता है, एस होता है आपके कितने पे, 19 पे, ठीक है। आपके कितने पे होता है, 19 पे। तो यहाँ पे 19 लिख लीजिए। कितने का अंतर है, यहाँ पे तो 6 का अंतर है। इसके आगे देखिए वाई कितने पे होता है, 25 पे। यहाँ पे भी आपके 6 जो है प्लस किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ई, तो यहाँ पे भी 6 प्लस किया है। ये 5 पे होता है, तो 5 के बाद से आप 6 प्लस कीजिएगा, 11 आएगा। 11 पे कौन सा अक्षर होता है, के। अब देखिए एच के, एच के आपको पकड़ना है क्या, एच के, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी बताया है तो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके साथ हम जो है हर एक तरीके के प्रश्नों को करा रहे हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछ सकता है, ठीक है। बोला क्या गया है बेहतरीन तरीके से समझिएगा। एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि जो है अनालप घड़ी में, अनालप घड़ी जो है उसमें 1:30 जो है समय हो रहा है। तो बताइए कि सही समय क्या है। मतलब आप लोग दर्पण समझते हैं, अनालप मतलब होता है दर्पण। उसमें जब देखा गया है एक घड़ी को, तो उसमें आप लोगों को समय बता रहा है भाई साहब 1:30। तो सही समय क्या उस घड़ी में हो रहा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। मैंने आप लोगों को क्या सूत्र, मतलब आप लोग कह सकते हैं सूत्र, क्या आप लोगों को याद कराया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त याद रखे हैं वो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई साहब आप तो बोले थे कि 11:60 से माइनस कर दीजिएगा। 11 क्या बोले थे, 60 मिनट। आपको याद रखना है, इसमें से 1:30 माइनस कर देंगे
तो हमारा सही उत्तर मिल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब जो है आप लोगों को 10 30 जो है आप लोगों को देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आप लोग कहिएगा कि भाई साहब उस घड़ी में जो है रियल टाइम है 10:30। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी जो है विकल्प आएगी। बताने की कोशिश करेंगे कि जो दी गई आकृति है इस श्रृंखला है, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आप लोग इसको कह सकते हैं, ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। ऐसा तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि फिगर से रिलेटेड जो है अगला पद निकालने को देता ही देता है। ठीक है, जो एग्जाम दिए होंगे उनको बेहतर तरीके से मालूम है कि जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ उस तरीके के ही प्रश्न आए थे। ठीक है, अब देखिए, नहीं तो आप लोगों को भी मालूम है जो पहले बार दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न। देखिए यहाँ पे 3 जो है एरो के चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे आपके 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसके आगे एक भी नहीं होगा। इससे ये आप लोगों को तो अंदाजा लगा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे 1 हटा है तो इसके जगह पे क्या आया है, 2 ठो स्टार। यहाँ पे एक और हट गया तो यहाँ पे क्या आया, एक तो ये तो आप लोगों के पहले वाले के बदले स्टार था और दूसरे वाले के बदले यहाँ पे 2 ठो प्लस हो गया। अब तीसरा वाला हटेगा यहाँ पे तो क्या होने वाला, तो आप कहिएगा कि पहले भाई साहब स्टार है तो स्टार तो रहबे करेगा यहाँ पे, उसके बाद से प्लस है तो प्लस भी रह जाएगा, उसके बाद से एक और बढ़ने वाला है, एक और बढ़ने वाला है। तो देखिए पहले आप लोग के हैश होना चाहिए हैश, उसके बाद से आपके जो है यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे पहले आपके प्लस लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ पे हैश, हैश के बाद भागा लिखा है, भागा थोड़ी ना होगा, पहले आपको हैश हो रहा है फिर आपके प्लस हो रहा है, प्लस के बाद अंत में जो है आपके भागा होगा। ऑप्शन नंबर आपके सी। यदि आपने सी बताया है तो 100% सही उत्तर आपने बताया है और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये भी आप लोगों को एग्जाम हॉल में बहुत ही परेशान करने वाला प्रश्न मैंने रखा है और जो सीख गए हैं, जो पहले से क्लास कर रहे हैं, उनको तो मालूम है कि ये भाई साहब सबसे कम समय वाला प्रश्न है, देखते ही बनाने वाला प्रश्न है, कलम और कॉपी को भी जो है आपको उठाने का जरूरत नहीं है। कह रहा है कि दिए गए कागज को रेखा अनुसार मोड़कर खोलने पर जो है कैसा दिखाई देगा। चलिएगा, ये आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक जो है यहाँ पे आपके जो है पन्ना है, इसको जो है पहले इस तरीके से मोड़ा गया, यहाँ पे रखा गया। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को इसको भी मोड़ दिया गया, यहाँ पे बस इतना ही बचा है। तो यहाँ से पहले इसको खोलेंगे तो ये वाला पार्ट इसका खुलेगा, ठीक है, और फिर इसका खोलेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। तो यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो यहाँ पे बन रहा है तीनों, ये तीनों यहाँ पे भी बनने वाला है, इसमें भी यहाँ पे तीनों बनेगा। तो देखिए इसके तीनों यहाँ पे देखिए, ये तो अब सीधा ही गलत और ये तो सीधा ही गलत, ये दोनों तो कोई भी बता देगा कि भाई साहब ये दोनों ही गलत है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं, ये तो दोनों गलत हो गया। अब चलिएगा, ये जस्ट ही उठ के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पलटेगा तो ये वाला यहाँ पे आएगा आप लोगों का बॉक्स लास्ट में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जो है आपके बॉक्स लास्ट में किस में दिखाया गया है, तो आप लोगों को जो है बॉक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ पे, तो यहाँ पे बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, गलत है। यहाँ पे बॉक्स आपको लास्ट में दिख रहा है, तो आप कहिएगा ये वाला जो है आप लोगों के पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो हम लोगों ने कर लिया। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई जो है संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी। पहले जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को आरोही अवरोही जो है समझ में आता है तो ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बोला क्या गया है पहले ये समझने की कोशिश करना बहुत ही जरूरी होता है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो अब जो है बढ़ते क्रम इसको लिख लीजिए। बढ़ते क्रम क्या होता है, सबसे छोटा पहले होता है, इसमें से सबसे छोटा पहले लिखना है आप लोगों को। तो 21 सबसे पहले होगा, उसके बाद से 21 के बाद से बड़ा क्या है 21, सॉरी यहाँ पे 20 भी है आप लोगों के। तो पहले क्या आएगा 20 आएगा, 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद क्या आएगा, 21 के बाद से जो है आपकी कितना आ रहा है 37। 21 के बाद से कौन सा अक्षर हो रहा है 37।
37 से बड़ा क्या है, 37 से बड़ा यहाँ पे देखिए इसके बाद से 46। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लिखने पर तीसरी संख्या के बाद, तो इसके आगे हम लोगों को लिखना ही नहीं है। यहाँ पे 3 संख्या हो गया और 3 संख्या के बाद आप लोगों से पूछा गया है, तो अब जो है आप लोगों को गलती कहाँ से करेंगे, आप बताइए ना, कहाँ से आप लोग गलती करेंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ा और अच्छे तरीके से इसका जवाब देंगे तो हर एक प्रश्न सही ही बनाएंगे, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लास जो है रेगुलर करना है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करें। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों को मालूम है कि फिगर काउंटिंग से तो 100% एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बनता है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को जाने नहीं देना है। मैंने जो ट्रिक बताया था आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि इस तरीके से आपको बनाना है और इसमें अगर एक यहाँ पे लकीर हो तो ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज और ये टोटल बड़ा वाला त्रिभुज। आपके टोटल त्रिभुज कितने हुए यहाँ पे, 3 त्रिभुज जो है आप लोगों को यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 त्रिभुज गिनना है। तो यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा, पहले अगर यहाँ से गिनेंगे तो आपको 1 और 2 यानी कि 3 त्रिभुज मिले। यहाँ से देखिए 1 और 2 यानी कि कितने त्रिभुज मिलेंगे। फिर जो है आप लोगों को यहाँ से जब देखिएगा इस तरीके से तो फिर आपके 3 त्रिभुज बनेंगे। फिर यहाँ से जब बड़े वाले से देखिएगा तो यहाँ से कितना बनेगा, ये वाला लकीर खींचिएगा तो इसमें भी आपके 3 ठो बन रहा है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को काउंट कराया। तो 3 3 3 6 और 3 9 कितना हुआ, 9 त्रिभुज हो गया, ठीक है। 9 के बाद से कितने त्रिभुज आपके बन रहे हैं ये देखिएगा। 9 के बाद से आपके ये वाला त्रिभुज आपके 10, ये वाला त्रिभुज हमने काउंट नहीं किया 11, ये वाला आपके 12 और ये वाला आपके 13, यानी कि 4 और आपको मिल गए। तो कितना हुआ, 9 4 13। इसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, हमने किसको काउंट किया था, देखिए इस तरीके से मैंने बताया था कि ये जो इस तरीके से लकीर है तो इसमें 1 और 2 यानी कि 3 हो जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें भी 3 हुआ, यहाँ पे 3 और उसी तरीके से यहाँ से जब देख रहे हैं तो इसमें भी 3। तो इस तरीके से 9 और 4 जो है आप लोगों को अभी गिनाया, तो 9 4 13। 13 के बाद से क्या और भी कोई जो है आप लोगों को त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा तो कहिएगा जी हाँ, एक ये दोनों से मिलकर बन रहा है और ये एक। तो 13 पहले हुआ था और 2 आप लोगों को मिल गया 15। 15 के अलावा इसमें एक भी त्रिभुज आपको नजर नहीं आएगा। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। लिखा है बांग्लादेश, टका, जापान, वाट। अब देखिए ये प्रश्न आपके जो है HW है, ठीक है, होमवर्क है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर यानी कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनका यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर और जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, जीके का पहला प्रश्न आज जो है यहाँ पे 26 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर पिछला वाला क्लास आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास था, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय जो है नर्तक विदा गौरी अदकर को जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में नृत्य के जो है घराने से सामान्यता प्राप्त है। मतलब किस घराने से सामान्यता प्राप्त है, ये मतलब किस घराने की थी, तो आपको बताना है जयपुर घराने से। कौन कौन, तो विद्या गौरी जो है अदकर, विद्या गौरी अदकर जयपुर घराने से थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि 1976 विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है नृत्य जो है रंगरिंगनी की जो है स्थापना की गई। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोग के राधा और जो है राधा राजा रेड्डी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को जो है समृद्ध करने के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था।
तो ये जो है आप लोगों के जो है बताना है कि ये कथक के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पंडित जो है शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है। मतलब कौन से नर्तक हैं ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश कीजिएगा। किसके लिए है? पंडित शंभू महाराज। तो जब भी महाराज जी आ जाएं आप लोगों के जो है वर्ड, तो बताना है ये कथक, कथक से होते हैं पंडित महाराज, बिरजू महाराज, इस तरीके के जो है वर्ड। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादक है। मतलब किस जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है भारत नाट्य जो है नाट्यम। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि कलामंडलम कल्याणी कुड़ी अम्मा को जो है किसके नाम से जो है, किसके नाम के लिए जो है प्रसिद्ध और जो है सामान्यतः प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्धि और मान्यता किसके लिए प्राप्त है? तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है रचनात्मक नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, गुरु एम के जो है सरोजा को जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य के जो है निरंतर प्रयास के लिए जो है पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर आएगा भारतनाट्यम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि डॉक्टर सुनंदा नायर को जो है एक किस कलाकार, शिक्षक और जो है प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर आएगा ये जो है मोहिनी अट्टम जो है कलाकार, शिक्षक और जो है प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की जो है एक नई शैली का जो है आविष्कार और निर्माण के रूप में श्रेय प्राप्त है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये भाई साहब हैं आपके जो है डॉक्टर पदा जो है सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन जो है कथक नृत्य के रूप की एक जो है प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है? कथक के आप लोगों को बताना है, कथक की होने चाहिए आप लोगों के। तो उत्तर आएगा कि ये हैं आपके कौन, सोना नारायण। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के जो है प्रतिपादक थे? तो आपके उत्तर आएगा कि ये जो है उड़ीसा के थे, ठीक है, उड़ीसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके क्या कह रहा है कि सोनल जो है मानसिंह एक प्रमुख शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्यांगना है जो किसमें जो है विशेष ज्ञान रखती है? तो आपका उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के भारतनाट्यम और ओडिसी में विशेष जो है ज्ञान रखती थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को कि रोशन कुमारी किस शास्त्रीय जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी, मतलब संबंधित थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है कथक से जो है संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नर्तक ने कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जो है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था? तो आपका उत्तर आएगा गदम पदाम रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद के रूप के नाम से जाना जाता है? मंगल वाद के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? तो कहिएगा शहनाई को जो है मंगल वाद के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मणिपुर के जो है भक्ति लोक संगीत का नाम जो है बताइए जिसे आमतौर पर जो है लोगों के समूह द्वारा जो है गाया जाता है? तो ये आप लोगों के कौन से हो जाएगा? खुशाबक एस ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतनाट्यम संगीत में स्वरों का जो है स्पेक्ट्रम 7 बैंडों से बना है, जिन्हें हम लोग यहाँ पे किसके रूप में जानते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है सप्तक के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत आमतौर पर जो है सूफीवाद से जो है संबंधित है? सूफीवाद से जो है कौन संबंधित है? तो कहिएगा
कव्वाली जो होता है वो संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ड्रम की जो है श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो है संगीत वाद्य यंत्रों के समूह का चयन करें। ड्रम जो होता है, ड्रम आप लोगों ने बजाते हुए देखा होगा, वो किसके श्रेणी में आते हैं? तो आपको बताना है तबला, ढोलक, डमरू जो है नागरा, ये सभी ड्रम के जैसे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगीत वाद्य यंत्र रौंजा किससे संबंधित है? रौंजा जो है आप लोगों को याद रखना है, ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन जो है घराने से एक जो है विशिष्ट शैली ध्रुपद शैली जुड़ी गई है। तो आपको बताना है ये जो है आप लोगों के विष्णुपुर से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है मांडो जो है किस राज्य के जो है लोक गीत का जो है एक रूप है? मांडो आपको बताना है। तो मांडो जो है आप लोगों के गोवा के है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो है शैली नहीं है? हिंदुस्तानी जो है संगीत शास्त्रीय की शैली नहीं है, तो आपका उत्तर आएगा अलापना। अलापना जो है हिंदुस्तानी संगीत की शैली नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है तीजन बाई गायन की जो है निम्नलिखित में से किस लोक शैली की जो है लोकप्रिय हस्ती है? तो आपका उत्तर आएगा ये जो है पांडवानी की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि लोटिया कहाँ का जो है क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया, तो लोटिया है आपके राजस्थान का। ऑप्शन नंबर जो है आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और किनका किनका पेपर कब है ये भी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, किस शिफ्ट में है ये भी लिख दीजिएगा। और चैनल पे नए आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।